हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए समझते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कि वाई पीपल शुड वोट। लोगों को वोट क्यों देना चाहिए, आखिर क्या ज़रूरत है वोट देने की, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब समझते हैं। ताकि अगर आप सबसे पहले ये बता दूँ कि जो भी इंडिया के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी इंसान 18+ हो जाता है उसको वोट देना का हक मिल जाता है। वोट देने का हक 18 ईयर जब आप हो जाते हैं ना, उसको एडल्ट हो जाते हैं, तभी आप वोट दे सकते हो। उससे कम एज के इंसान नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल इसलिए बोला क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में पहले के टाइम पे, बल्कि अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती होंगी शायद, ऐसा था कि औरतें वोट नहीं देती थी, सिर्फ जेंट्स देते थे, क्योंकि पैट्रियर्कल सोसाइटी थी, पैट्रियर्कल वर्ल्ड था। लेकिन फिर इस चीज़ को समझा गया कि जितना सरकार बनाने के लिए लड़कों के वोट की अहमियत है, उतनी लड़की के भी वोट की अहमियत है। इसलिए अब हर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब वोट देते हैं। लेकिन हक तो सबको मिल गया, पहले हक नहीं था, लेकिन अब हक मिलने के बाद भी हर इंसान वोट नहीं डालता। हम लोग अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि वो सरकार आ जाती है जो शायद डिज़र्विंग नहीं थे, शायद वो सरकार आ जाती है। मान लीजिए कि अगर 10% लोगों ने भी वोट नहीं दिया, तो क्या पता वो 10% लोग चाहते नहीं थे कि वो वाला लीडर चुना जाए, तो फिर 5 साल तक आपको उसको झेलना ही पड़ेगा। वो जैसा काम करेगा, अच्छा बुरा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। इसलिए जब आप वोट देते हैं, हर एक इंसान वोट देगा जो वोट के लिए लायक है। तो इससे हम एकदम सही सरकार को चुन पाएंगे, अपनी सूझबूझ से चुन पाएंगे, और जिसको आना चाहिए उस पावर पे वही आ पाएगा, कोई गलत पावर नहीं यूज़ कर पाएगा। सो भाई, सबसे पहले तो ये भी एक बात है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे वोट कंपलसरी होता है, यानी कि अगर वोट के ज़रिए वहाँ का लीडर, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं चुना जा रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं, वो तो डिक्टेटरशिप है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी आ रहा है। फिर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे भी जी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, वहाँ पे इलेक्शन ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी होती है जो इलेक्शन संभालती है, सारा काम इलेक्शन का संभालती है। तो ये देखना पड़ता है कि जो उठ रहा है उस पर कोई चार्जेस तो नहीं है, उसकी डेथ तो नहीं हो गई है, डॉक्यूमेंट तो सही है, इंडिया का सिटीजन तो है, इलेक्शन में खड़ा उठने के लिए लायक तो है, वगैरह वगैरह वगैरह, हर एक चीज़। तो अगर उसमें से कुछ भी गलत है, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं माना जाएगा, वो इलेक्शन वहीं पे कैंसिल होगा, फिर दोबारा से कराया जाएगा। इसीलिए वोट कंपलसरी होती है, ताकि हर इंसान वोट डाले, और वो जो इंसान खड़ा हुआ है, वो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसको अगर वो नहीं चाहता कि ना आए वो, तो वो वोट नहीं डालेगा नोटा पे, यानी कि नन ऑफ द अबव पे टिकेगा, और वो किसी को भी नहीं वोट दे रहा है, इसका मतलब। थर्ड है वन वोट वन नेशन थ्योरी। एक वोट का बहुत ज़्यादा अहमियत होता है। एक वोट जो है एक नेशन को बनाने में बहुत अहमियत रखती है। एक भी वोट अगर आप मिस करेंगे, मान लीजिए कि हम कहते हैं वो शिट, एक नंबर से मैं रह गई, एक नंबर आ गया होता तो आज शायद मैं फर्स्ट पोजीशन होता या होती। उसी तरीके से शायद मान लीजिए कि दो पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस को शायद वही एक वोट चाहिए था, और सारे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, तो वो आपका एक वोट उसको जिता सकता था, और सही सरकार, जनता के चुनी हुई सरकार आ सकती थी। तो ये पावर होता है एक वोट का। कंपल्सिव ड्यूटी, वोट देना एक कंपल्सिव ड्यूटी होता है। हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से जब भी वोट हो, ऐसा ना हो कि सरकार तो अपना काम करेगी, क्योंकि ये तो उसका काम है कैंपेनिंग करना, बताना भाई इलेक्शन है, जिम्मेदारी है आपको आके वोट देना। लेकिन जब आपको पता चल गया, और इससे बेटर तो ये होना चाहिए कि आपको खुद मॉनिटर करना चाहिए। अच्छा, 5 साल तक एक सरकार टिकती है, उसके बाद इलेक्शन होगा, तो आपको खुद जिम्मेवार होना चाहिए कि इलेक्शन जब होगा तो मुझे जाकर वोट देना है किसी भी हाल में। पॉलिटिकल पावर चेंज बाय वोट। अगर मान लीजिए अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, काफ़ी लोग हम देखते हैं न्यूज़ में, अगर वो ना चाहे बीजेपी रहे, और काफ़ी लोग चाहते हैं कि बीजेपी रहे, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव है, दोनों ही नज़रिए हैं, कुछ चाहते हैं कि रहे, कुछ चाहते हैं नहीं। तो वोट आपको वो पावर देती है जिससे आप पॉलिटिकल पावर चेंज कर सकते हैं वोट के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये सारा जो इलेक्शन होता है जिसमें वोट की महत्व होती है, वो सारा कुछ मॉनिटर करता है, यानी कि संभालता है। अच्छा,
कभी भी जब आप वोट देने जाएँ तो ये मत देखिए अच्छा मुझे ये पार्टी पसंद है, ये फेवरेट है, या उसके पहले वाले लीडर्स ने क्या काम किया। आप देखिए कि अभी एट प्रेजेंट अगर आप 2026 में वोट डालने जा रहे हैं, उस टाइम पे उस पार्टी से जो उम्मीदवार, जो भी इंसान उठ रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होने के लिए, क्या वो लायक है, क्या उसके पोर्टफोलियोज़ में वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर ये सब है, यही तो हमें चाहिए ना, हमें कोई जादू मंतर तो नहीं चाहिए। तो वो सब चेक कीजिए और तब जाके आप वोट डालिए। सो पार्टी में सबसे ज़्यादा देखिए कि उसका पोर्टफोलियो क्या कहता है और वो लीडर उसके लायक भी है कि नहीं। क्योंकि पोर्टफोलियो में तो कुछ भी लिख दो, लेकिन क्या वो लीडर उसको कर सकता है, क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है। इतना तो आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि 18+ है, आप एडल्ट हो चुके हैं, यानी कि इतना कुछ समझने की आपके अंदर क्षमता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉन्ग पार्टी डोंट विन। सबसे महत्व तो यही होता है कि आपको वोट क्यों देना चाहिए, वाई शुड पीपल वोट, या वाई पीपल शुड वोट, कि कोई भी गलत पार्टी ना जीत जाए। नहीं तो फिर 5 साल तक पछतावा होता रहेगा कि काश उस वक्त वोट दे दिया होता, काश मैंने आलसपना ना किया होता, काश मैंने उस वक्त समझ लिया होता, तो आज हम ये 5 साल सह ना रहे होते। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है आपको, तो अपने एक वोट की कीमत समझिए और आइंदा से कभी भी वोट को इग्नोर ना करें। हर इंसान का वोट, एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। और वोट क्यों, एक एक वोट क्यों ज़रूरी है, वो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि सही टाइम पे आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे एंड आप लोग समझ पाए कि वोट क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। और ये यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा और ज़रूरी टॉपिक है, आपको पता है, इंडियन पॉलिटी के अंदर।